को जय मसीह की मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है, खुदावन ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नया सुबह दी है, ताकि परमेश्वर से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि खुदावन ने आज हमारे जीवन में हर एक चीज़ों से हमें आज हमारे प्राणों की रक्षा की, आज हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इसीलिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। इसके लिए हमें प्रार्थना और विनती और निवेदन करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को संभालता है। इसीलिए जैसे आपके एक पिता होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं, उसी तरीके हमारा जो सृष्टि का पिता है, इस संसार का पिता है, सभी लोगों का पिता है, वो हमें संभालता है। यदि हम पिता की आज्ञाओं को, उसकी बातों को मानते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि तू कल का सूर्य देखेगा और तेरे जीवन में नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने यदि आज आपके जीवन में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, सभी चीजों को आज संभाला है और एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी, एक नई सुबह दी है, तो परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें। क्योंकि वही हमें बचाने वाला है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है, वही हमें हर एक चीज़ों से, समस्याओं से, बीमारियों से, हर एक चीज़ों से बचाने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन यदि आज जो लोग सुनेंगे, उनके जीवन में विश्वास आएगा, उनके जीवन में विश्वास आएगा तो आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा भी करेगा परमेश्वर। यदि आज आप विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनते हैं, आपने देखा होगा राजाओं के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं सुलेमान के जीवन में, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था और उसके बाद क्या घटना घटती है, ये मैं आपको वचन के माध्यम से समझाता हूं। क्योंकि पहला राजा जिस तरीके हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, और वचन यहाँ पे लिखा अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। पहले हम बात करते हैं सुलेमान ने किस तरीके से परमेश्वर से क्या मांगा था। सुलेमान ने, उसके पास बहुत धन दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ था। क्या था? बहुत दौलत थी, बहुत शोहरत था, राजा था वो। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सांसारिक रूप से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुलेमान ने मांगा तो परमेश्वर से क्या मांगा? ज्ञान, बुद्धि और समझ। और उसी का फल, जिस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि हे सृष्टि के मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ तूने दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें नहीं हैं जो मुझे दे, ताकि मैं अपने राज्य, अपने देश, अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन को लेकर के एक अच्छा निर्णय ले सकूं, एक अच्छा काम कर सकूं, उस डायरेक्शन में चल सकूं, उस सही दिशा में चल सकूं। इस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था? सुलेमान ने कहा, हे परमेश्वर, तूने सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं जो आपने दिया है उसे अच्छी तरीके से मैं चला सकूं, उसे अच्छी तरीके से मैं देखभाल कर सकूं। सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगता है, तुझे मैं देता हूं, और तू परिपूर्ण होगा, और तुझसे जो सवाल करेगा तो उसका जवाब देगा। तू कभी अटकेगा नहीं, तू कभी ढूंढेगा नहीं, तो उसको तुरंत जवाब देगा। सुलेमान ने ये मांगा परमेश्वर से। तो आज हमें क्या मांगना है? हमें भी परमेश्वर से ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगना, समझ मांगना है, ताकि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम हर एक निर्णय को सही से, अच्छी दिशा में, हर एक सही डायरेक्शन में अपने आप को हम निर्णय कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि हमारे पास बुद्धि होगी, समझ होगा और ज्ञान होगा, बुद्धि होगी तो हम हर एक चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और समझ होगी तो हमें कब और कैसे करना है, कब नहीं करना है, इन चीजों को हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत होगी। इसीलिए सुलेमान के जीवन में एक घटना घटती है, जब परमेश्वर से उसने मांगा, उसके बाद क्या होता है, जब अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में पढ़ते हैं, जब एक सीबा की रानी का आगमन होता है। कहां पर? सुलेमान के राज्य में। राजाओं की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो सीबा होती है, सीबा की रानी, उसका आगमन होता है। जब सीबा की रानी यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, कीर्ति का मतलब उसकी बुलंदी, उसकी मतलब ज्ञान और बुद्धि और समझ की भरी बातें को उसको सुनाई दिया कि बहुत ज्ञान और बुद्धिमान समझ है। जब इस रानी को पता चलता है तो रानी क्या करती है? वहां से निकलती है। क्या करती है? तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ती है। जैसे आपने देखा
यदि यहाँ पर सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि और समझ नहीं मांगी होती तो जिस तरीके से यहाँ पर कठिन कठिन से कठिन प्रश्नों को लेकर के वो रानी आती है किसके पास, सुलेमान के पास, और उसका जवाब सुलेमान कैसे देता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपके जीवन में तभी आपको आशीष मिलेगी, तभी आपको बरकत मिलेगी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करेंगे, जब उससे आप उसके वचनों को सुनेंगे और विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे, आपके जीवन में हर चीज की घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। इसीलिए जब ये घटना वो रानी निकल पड़ती है तो वचन नंबर 2 में लिखा है, तब वो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि अनेक प्रकार की चीजें लेकर के यरूशलेम को आई। क्या क्या लेकर के आई? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भारी दल हुआ करती थी पहले, हजारों लोगों की दल और सेना, जो जिसे आज हम सेना बोलते हैं, इसे टुकड़े बोलते हैं, उस सारी चीजों को लेकर के वहां से निकलती है। बहुत सोना चांदी, बहुत सारी चीजें, हीरे जवाहरात मणि लेकर के वो चलती है। कहां पर? यरूशलेम। यरूशलेम जब जाती है तो यरूशलेम का राजा कौन था उस टाइम पे? सुलेमान था। इसीलिए परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो आई और सुलेमान के पास पहुंच करके अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी, और सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या दिया? उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर नहीं रही। हमें यही बात को सोचना है, जब सुलेमान ने पहले ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगा था, यदि उसके पास ना होती तो उसकी कोई न कोई ऐसा प्रश्न होगा। आज संसार में कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यदि उससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हो सकता है 10 में वो 10 का उत्तर नहीं दे सकता है। इसलिए 9 हो सकता है लेकिन 10 का 10 उत्तर नहीं दे सकता है। लेकिन सुलेमान के जीवन में ऐसी घटना घटी जब वो रानी निकलती है, और उसके बाद क्या होता है, बहुत कठिन से कठिन सवाल सुलेमान से पूछी, लेकिन ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी प्रश्न सुलेमान के जीवन से या उसके मन से या उसके विचारों से, उसके समझ से या उसके जो पूछा गया सवाल, उसका उत्तर देने में असमर्थ नहीं रहा, सामर्थी रहा, और उसका कोई भी सवाल और बुद्धि से बाहर नहीं गया। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर से मांगिए। आपके पास ज्ञान होगा तो आप हर एक चीजों को आसानी से करेंगे। आपके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हर एक चीजों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने वादा किया कि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम नहीं मांगते हैं, आज हम नहीं ढूंढते हैं। हमें क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस बातों को हम और जब गहराई से जब जानते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सीबा की रानी के सुलेमान के सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते हैं। टहलुए का मतलब पहरेदार होते हैं, और उसके जो कर्मचारी होते थे उनके बैठने उठने का सब स्टाइल जिस तरीके का था, जो चाल चलन था, रानी को बहुत पसंद आया। इसीलिए हमें इस बात को याद रखना है। और उनके कपड़े पहनाए हुए जो पहने हुए थे, उनके सब देखते हुए बहुत सारी चीजों को वो देखने, जब खाने पिलाने का किस तरीके से मान लीजिए कोई हमारे यहाँ रिलेशन का रिश्तेदार आ जाता है, कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदार है, कोई हमारा सगा संबंधी है, हम उसकी खातिरदारी करते हैं, हम उसे पूछते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसी तरीके राजा सुलेमान ने किया। ये घटना घटती है मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होती है, वो अपने घर, अपने परिवार, अपने हर एक चीजों को अच्छी तरीके से संभालना जानता है, अपने हर एक बेटे और बेटियों को अच्छी तरीके से संभालना चाहता है। लेकिन जो लोग होते हैं उसकी बातों को, आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको इन बातों को मानना है। और ये सब बातें जब सुनी तो उसके बाद वो सच घटना घटती है, और उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, और उसकी बुद्धिमान भरी बातों को देखा, और उसके बाद कहा, धन है तेरे जन, धन है तेरे ये सुनने वाले, और धन है ये तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रह करके तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जिस तरीके से कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो याद रखना, जब आपकी सराहना तभी करेंगे जब आप परमेश्वर की बातों की आज्ञा को मानेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के नजर में आपकी लोग सराहना करेंगे, आपकी नहीं।
यदि आपकी करेंगे तो परमेश्वर की प्रशंसा होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, वो ज्ञान और बुद्धि समझ आपको दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ना, संसार के लोग जो देखते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप जो देखते हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको और अधिक देता है, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएंगे, बरकतें आएंगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं कहता हूं कि भोजन आप मत खाइए, मैं आपको खिला दूंगा आकर के। ऐसा हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि आपको जिस तरीके कहते हैं कि ना, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद को नहीं, और जिस तरीके आप पैसे से भोजन को खरीद सकते हैं उसको भूख को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए याद रखना, जिस तरीके यदि आज आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, आपको कोई और खिलाने नहीं आएगा। इसीलिए आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे नहीं, जब तक आपके जीवन से बीमारियां निकलेंगे नहीं, आपके घरों से समस्याएं निकलेंगी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यदि तू विश्वास करता है तो तेरे जीवन में काम होंगे। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। आपके घर के लोग करें या ना करें, यदि तू करता है तो मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा, क्योंकि तू मेरे पास आया है। यीशु मसीह ने कहा, तू अपना क्रूस उठा ले, मेरे साथ चल। मुर्दे जिनको गाड़ना है गाड़ने दे, जिसका जो काम है करने दे। यदि उनका मन फिरेगा तो वो भी आएंगे और वो भी आशीष पाएंगे और जीवन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आपने हमें वचन दिया है तो हमें भी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें। आप हमारे जीवन में भी हमको आशीष और बरकत दें, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें परिपूर्ण करें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है और अंतिम तक आपको प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए।
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहां इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहां आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जाओ, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए, उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।